भारतीय जनता पार्टी हर रोज झूठ बोलती है, हर रोज पकड़ी जाती है। देश के अंदर एक दफे को विकास हो ना हो, सद्भावनाओं का डिवाइडर नहीं होना चाहिए। ये बीजेपी के डीएनए में ही है कि वो लोग धर्मों का अपमान करते रहते हैं। कभी सिख समुदाय से कर रहे हैं तो पहले मुसलमानों से करते थे। देश में सद्भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नाम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है। ये लोग सिर्फ सिख समुदाय पे हमला कर रहे हैं या कभी मुसलमानों पे हमला करते हैं। इनको और कोई काम नहीं है, सिर्फ इसी की राजनीति कर रहे हैं वो लोग। इन्होंने झूठ, फरेब, मक्कारी की दोबारा से धोखेधड़ी वाली राजनीति दोबारा से करी। भाजपा को माफी मांगनी पड़ेगी, कपिल मिश्रा को माफी मांगनी पड़ेगी, रेखा गुप्ता को माफी मांगनी पड़ेगी। दिल्ली विधानसभा में एक वीडियो पेश की गई जिसके खिलाफ अब आम आदमी पार्टी धरना दे रही है। वीडियो में फॉल्स तरीके से दिखाया गया कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सिखों के गुरुओं का अपमान किया है। लेकिन असल में वो वीडियो जो है फेक वीडियो है जिसको सर्कुलेट किया दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने। इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी के लीडर हाजी अफजाल है। हाजी जी, जिस तरीके से कपिल मिश्रा, एक ऐसा नाम जो शायद उत्तरी पूर्वी दिल्ली के लोग कभी नहीं भूलेंगे, और वो एक ऐसी वीडियो पेश करते हैं जो सरासर गलत और झूठी है। देखो, भारतीय जनता पार्टी का काम है एक महापुरुष बता दे जिनका इन्होंने बेइज्जती भी नहीं करी। क्या वो सरदारों के महापुरुष हों, क्या वो दलितों के महापुरुष डॉक्टर अंबेडकर हों, क्या मुस्लिम हमारे उल्मा हो, क्या हमारे नबी हो, क्या मस्जिद हो, क्या मंदिर हो, सबका प्रणाम करते। और भारतीय जनता पार्टी शोषण करने का नाम, देश में सद्भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नाम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है। अभी क्या कुछ आप लोग डिमांड कर रहे हैं? जो वीडियो है वो पहले कहीं ना कहीं आपके खिलाफ बताई जा रही थी, लेकिन जब अब सामने उसके तथ्य आए तो पता चला कि वो सरासर गलत वीडियो है। देखो, भारतीय जनता पार्टी हर रोज झूठ बोलती है, हर रोज पकड़ी जाती है। देश के अंदर एक दफे को विकास हो ना हो, सद्भावनाओं का डिवाइडर नहीं होना चाहिए। ये देश संविधान से चला, ये देश प्यार मोहब्बत से चला। इस देश के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने कुर्बानी दी है। इस देश को आज़ाद कराने में एक मुट्ठी बनकर ये देश जब खड़ा था, जब ये आज़ाद हुआ। आज ये डिवाइडर खड़ा कर रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान को लड़वा रहे हैं, कहीं दलितों को और जाटों से पिटवा रहे हैं, कहीं मैती और कुकियों का झगड़ा करवा रहे हैं। और आज ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो मेरठ में क्या हुआ? दलित बेटी को उठा के ले गए, उसकी माँ का कत्ल कर दिया। आज देश की बेटियों को हिफाजत की जरूरत है। और ये कहते हैं कि भाई हमने नारा दिया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, फिर बहन बेटियों के अपहरण क्यों हो रहे हैं? क्यों उनकी माओं को मारा जा रहा है? क्यों बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं? क्यों उनको अपने मंत्रियों को जमानत दे रहे? तो आज शोषण, आज तराई, आज देश एक बहुत बड़े आंदोलन की तरफ को जाने के लिए तैयार है, जो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का खात्मा करेगा। ठीक, तो अभी और कुछ यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। कुछ और लोगों से बात करेंगे और साफ तौर पर जो पूरा ये प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर यहाँ पर बात करेंगे। कुछ सिख समुदाय से भी लोग हमारे पास हैं। पाजी, जिस तरीके से वीडियो सिख गुरुओं का अपमान जो है, कहीं ना कहीं वो पहले आपकी पार्टी के ऊपर हो रहा था, लेकिन अब जब उसकी असलियत सामने आई तो तस्वीर बिल्कुल उलट है। देखिए, ये आप खुद ही कह रहे हैं कि उसकी असलियत सामने आई है, तो स्थिति बिल्कुल ही उल्टी है। ये बीजेपी के डीएनए में ही है कि वो लोग धर्मों का अपमान करते रहते हैं। कभी सिख समुदाय से कर रहे हैं तो पहले मुसलमानों से करते थे। तो ये उनकी पुरानी राजनीति है। उन्होंने काम वाम तो करना नहीं है। पॉल्यूशन पे बहस के लिए बोल रहे थे तो उन्होंने पॉल्यूशन पे बात करने से मना कर दिया। यमुना में क्या हाल हुआ आपने देखा है कि पहले जहर घोल दिया, उसमें फिर से झाग आ गई है। पॉल्यूशन के वजह से स्कूलों में छुट्टियां तक पड़ गई हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ सिख समुदाय पे हमला कर रहे हैं या कभी मुसलमानों पे हमला करते हैं। इनको और कोई काम नहीं है, सिर्फ इसी की राजनीति कर रहे हैं वो लोग। अभी सिख गुरुओं का अपमान और तमाम चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को याद आ रही हैं,
कहीं ये आने वाले पंजाब इलेक्शन की सरगर्मियां तो नहीं है? देखिए, उनका इरादा तो यही था कि शायद पंजाब में वो लोग कुछ कर पाएँ, लेकिन पंजाब में उन्होंने जो किसानों के साथ किया है ना, तो पंजाब में तो वो लोग एंट्री नहीं हो पाएगी उन लोगों की। लेकिन वो जो इन्होंने धर्म से छेड़खानी करने की कोशिश करी है, तो ये इनकी पुरानी आदत है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो शायद आपको याद होगा, मजिंदर सिंह सिरसा की एक वीडियो वायरल हो रही थी। वो गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने खड़े होकर बोल रहे थे, जब वो बीजेपी में नहीं थे, कि मैं अपना सिर कटवा लूँगा लेकिन इनके आगे नहीं झुकूंगा। आज वो बीजेपी में है, मंत्री भी हैं, और गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे, जो सबसे बड़े गुरु हैं, उनके आगे उन्होंने झूठ बोला है। तो ऐसे झूठे आदमी को तो छोड़ना चाहिए। मेरे को पता नहीं है कि दिल्ली की जनता ने मजिंदर सिंह सिरसा को कैसे जिताया है, लेकिन दोबारा मजिंदर सिंह सिरसा तो क्या बीजेपी ही दिल्ली में भी नहीं आएगी, और पंजाब में तो भूल ही जाइए वो कभी आएगी। अभी देख सकते हैं ये यहाँ जो पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर जो है अभी यहाँ पर जिस तरीके से लोगों में गुस्सा है, किस तरीके से देखते हैं जो देखिए, इसमें जो भाजपा को जिस उम्मीद से लोगों ने, दिल्ली वालों ने, हम लोगों ने सोच के जो वोट दिया था कि अरविंद केजरीवाल जी ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे, अब हमें लूटा हुआ सा महसूस हो रहा है कि ये लोगों से तो बहुत कहीं बेहतर वो आधा इंजन का जो सरकार थी वो ही बहुत अच्छा काम कर रही थी। इन लोगों ने 4 इंजन के सरकार होने के बाद पॉल्यूशन पे काम किया, जीरो फर्जीवाड़ा। अस्पतालों में प्राइवेट दवाइयाँ, जो प्राइवेट दुकान खोल दी हैं दवाइयों की, वो खोल दी, वो भी एक धोखा है हम दिल्ली वालों के साथ। इन्होंने अभी आम आदमी पार्टी, जो हमारी जो चहेती पार्टी है, उसमें हम लोग कभी भी कोई ऐसा किसी के लिए अपमानजनक कोई बात नहीं करते। इन्होंने झूठ, फरेब, मक्कारी की, दोबारा से धोखेधड़ी वाली राजनीति दोबारा से करी। इन्होंने कहा, आतिशी जी ने, कुत्तों का सम्मान और गुरुओं का सम्मान, ये एक साथ जो है जोड़ी है ये लाइन, और उनका अपमान किया है। तो अब फोरेंसिक की जांच में सिद्ध हो गया है कि भाजपा वालों ने, कपिल मिश्रा जी ने, बिल्कुल वो सारी जो टेप रिकॉर्डिंग थी वो फैब्रिकेटेड थी, उसमें उससे छेड़छाड़ की हुई थी, ऐसी कोई बात कोई हुई ही नहीं थी। तो अब जब ये सिद्ध हो गया, FIR हो गई है, तो अब हम ये कह रहे हैं रेखा गुप्ता जी को कि अब तो कम से कम सुधर जाओ। ये कपिल मिश्रा जी जो दिल्ली के फिलहाल मंत्री हैं, अभी जिस तरीके से वीडियो वो सर्कुलेट कर रहे हैं, अभी आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या कुछ हम ये कह रहे हैं भाई, आप जो भी कानून में, जो ये रेखा गुप्ता जी ये कह रही थी कि जिन्होंने सरकारी टीचर कुत्तों की गिनती करेंगे, ये वाली वीडियो जिन्होंने चलाई है उनके खिलाफ हम FIR कर रहे हैं और उनके खिलाफ अरेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि वो आप करो, अगर वहाँ ऐसा कुछ हुआ है तो। अगर यहाँ आप लोगों ने, जैसे अभी जांच बिल्कुल साफ हो गई है कि इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, गुरुओं का अपमान किया है, तो जिन्होंने बेद भी किए उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हम इस मांग को लेकर आज यहाँ पे इकट्ठा हुए। बाजी, दोहरा मापदंड क्यों है? कल तक अगर वो बेदबी का इल्जाम आम आदमी पार्टी के नेताओं पे था तो FIR और तमाम चीज़ों की बात हो रही थी, लेकिन अब जब सच सामने आया तो खामोशी है। मजिंदर सिंह सिरसा सिख हैं और दिल्ली के मंत्री हैं। देखिए, वो उनका क्या है कि हर बार ये लोग जो भाजपाई लोग हैं, इनको तोड़ मरोड़ के चीज़ आगे रखनी है ताकि उन पे बातें ना आए। ये हमेशा हिंदुत्व, लोगों को भड़काना, मुद्दे दंगे करना, बात ये हो रही है कि अगर कहा कि वो वीडियो दिखाए ना, हम जो दिखा रहे हैं कि जो उसको तोड़ मरोड़ को बोला गया है, जो आतिशी मैम के लिए वो नाम लगाया गया है, वो उसी में मतलब गुरुओं को बीच में लाने लग गए, ताकि इससे गंदी राजनीति और क्या होगी। सही बात है। तो साफ तौर जी बताइए, अभी आतिशी मैडम ने जो बोला था वो उन्होंने इस टॉपिक पे बोला था, जैसा बीजेपी ने एक सर्कुलर जारी करा था कि टीचर जो है वो कुत्ते गिनेंगे, तो उसके ऊपर आतिशी जी ने बोला था कि आप तो कुत्तों का सम्मान करवा रहे हैं, लेकिन इन्होंने AI को यूज़ करके और उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर, जो कि इनकी आदत है, आगे पीछे का काट देना और लोगों तक गुमराही के लिए मैसेज पहुंचाना, ये इन लोगों की आदत है। और ऐसे ही तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं जिससे कि पब्लिक जो है बेवकूफ़ बनती रहे। और हकीकत में बीजेपी ने एक पूरा संगठन मीडिया के तौर पे एक तैयार कर रखा है, जो पर्टिकुलर इसी काम में लगा हुआ है कि बड़े नेताओं के जो ट्वीट होते हैं या बड़े नेताओं की जो भाषण होते हैं उनको तोड़ मरोड़ कर पब्लिक तक पहुंचाया जाए। तो साफ तौर पर देख सकते हैं ये बड़ा धरना प्रदर्शन है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सड़कों पर है, क्योंकि अभी तक जो इल्ज़ाम आम आदमी पार्टी के ऊपर था,
सिख गुरुओं के अपमान का, वो अब तस्वीर उलट है और अब वो अपमान की एक्चुअल वीडियो जो सामने आई फॉरेंसिक के बाद, उसमें पता चल रहा है कि वीडियो को फॉल्स तरीके से पेश किया गया, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, एआई का यूज़ किया गया। एआई कितना ख़तरनाक हो सकता है ये आप देख सकते हैं। अभी आगे हम चलेंगे और कुछ जो धरना प्रदर्शन ये चल रहा है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा धरना प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर चल रहा है और साफ तौर पर अभी जो यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं वो साफ तौर पर वही है। इधर आप देख सकते हैं कि ये बेअदबी पर माफ़ी मांगे रेखा गुप्ता के पोस्टर्स लेकर जो है तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और साफ तौर पर जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं जो है चल रहा है। ये तस्वीरों में देख सकते हैं आप, ये तमाम जो महिला है तो वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है और साफ तौर पर जो पूरी मांग है वो बात मैम अभी जिस तरीके से पूरी वीडियो सामने आई है उसके बाद क्या कुछ सामने आता है और अभी तक जो आतिशी जी पर इल्ज़ाम लग रहा था वो कहीं ना कहीं इल्ज़ाम उल्टा पड़ गया। बीजेपी की खामोशी क्या कुछ कहती है? देखिए बीजेपी का शुरू से रहा है, जब खुद पे बात आए तो दूसरों पे डाल दो। इतिहास गवाह रहा है, भाजपा बीजेपी की सरकार ने कभी काम करना नहीं जाना है। हमेशा जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उनको काम करने नहीं दिया जाना, जब खुद की सरकार हम कहते हैं तुम काम करो तो आए दिन उनके मेल से ऐसे कुछ ना कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं। कभी कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र पहले को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कभी भगत सिंह जी के बारे में इतने आपत्तिजनक टिप्पणी देते हैं, अब गुरु साहिब जी का अपमान करते हैं। तो ये दिल्ली वालों के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है कि हम दिल्ली वालों ने एक ऐसी सरकार को चुना है जिसको काम करना तो दो, जिसको शायद इतिहास की हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कुछ नहीं पता। और कपिल मिश्रा जी को मैं कहना चाहती हूँ, आप एक मंत्री हैं, बेहद ही बहुत शर्म की बात है कि आप इतने आपत्तिजनक अपने बयान देते हैं। और मुख्यमंत्री मैं भाजपा वालों को कहना चाहती हूँ, आपने एक डमी हमें सीएम तो दे दी, लेकिन दिल्ली वाले इसको सुनते हुए घर में बैठने वाले नहीं है। भाजपा को माफी मांगनी पड़ेगी, कपिल मिश्रा को माफी मांगनी पड़ेगी, रेखा गुप्ता को माफी मांगनी पड़ेगी। साफ तौर पर जो धरना प्रदर्शन है वो यहाँ पर चल रहा है और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर सड़कों पर है, क्योंकि जो बेअदबी का मामला है उसको लेकर ये पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा है। और ये पूरा प्रदर्शन जो है आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से धरना चल रहा है साफ तौर पर उसको लेकर तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये पूरा धरना प्रदर्शन जो है वो इस तरीके से यहाँ पर घूमा हुआ है। ये तस्वीरों में देख सकते हैं आप, तो साफ तौर पर ये पूरा धरना प्रदर्शन आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ कर रहे हैं। और साफ तौर पर कपिल मिश्रा द्वारा जो वीडियो भेजी गई है, शेयर की गई है, वो साफ तौर पर ये दर्शाती है कि कितना संगीन मामला है, एआई कितना खतरनाक हो सकता है और वीडियो को फॉल्स तरीके से पेश करना कितना बड़ा जुर्म है। लेकिन अब तक जो आतिशी जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री है उनके खिलाफ जो धरने हो रहे थे वो अब उल्टे पड़ गए हैं। तो दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स हैं वो क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ अपने बारे में बोलते हैं, इसका इंतजार होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराज में। धन्यवाद।